वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जय श्रीमन नारायण मित्रों, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। स्वागत है अष्टो मनीष पंडित चैनल में। शिव कथा श्रृंखला में प्रारंभ करता हूं 12 ज्योतिर्लिंगों में से 12वें ज्योतिर्लिंग की कथा। सूत जी कहते हैं, अब मैं घुश्मेश नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव को, उसके महात्मा का वर्णन करूंगा। मुनीश्वरों, ध्यान देकर सुनना। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम है देवगिरी। वह देखने में बहुत अद्भुत है, नित्य परम शोभा से संपन्न है। उसी के निकट एक भरद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनके प्रिय पत्नी का नाम सुदेहा था। वह सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थी, घर के काम काज में कुशल थी। द्विश्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों के पूजक थे। वे वेद वर्णित मार्ग पर चलते थे और नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। तीनों काल की संध्या करने से उनकी कांति सूर्य के समान उद्दीप्त थी। वे वेद शास्त्र के मर्मज्ञ थे और शिष्यों को पढ़ाया करते थे। धनवान होने के साथ ही बड़े दाता भी थे। सौजन्य आदि सद्गुणों के भाजन थे। शिव संबंधी पूजन आदि कार्य में ही सदा लगे रहते थे। यह सब होने के बाद भी उनकी लेकिन एक ही समस्या थी कि कोई पुत्र नहीं था। ब्राह्मण को तो दुख नहीं होता, परंतु उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। पड़ोसी और दूसरे लोगों को जब भी ताना मारते थे उसे, तो वह पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी। पति उसको ज्ञान उपदेश देकर समझाते थे, परंतु उसका मन नहीं भरता। तो वह ब्राह्मण ने कुछ उपाय भी किया, परंतु वह सफल नहीं हुआ। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी हो बहुत हट कर अपनी बहन घुश्मा के पति से दूसरा विवाह कर लिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने उसको समझाया कि इस समय तो तुम बहनों से प्यार कर रही हो, परंतु जब इसके पुत्र हो जाएगा तब इससे स्पर्धा होने लगेगी। उसने वचन दिया कि मैं बहन से कभी दाह नहीं करूंगी। विवाह हो जाने पर घुश्मा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उससे बहुत प्यार करती थी। घुश्मा अपनी शिव भक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा करने लगी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालाब में उनका विसर्जन कर देती। शंकर जी की कृपा से उसके एक सुंदर सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। इससे घुश्मा का कुछ मान बढ़ा। इसे सुदेहा के मन में दाह पैदा हो गई। समय पर उसके पुत्र का विवाह हुआ। पुत्रवधू घर में आई। अब तो वह और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात में सोते ही पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर मार डाला और कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहाँ घुश्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी। पुत्र के अंगों को उस तालाब में फेंक कर वह लौट कर आई और घर में सुखपूर्वक सो गई। घुश्मा सवेरे उठकर प्रतिदिन पूजन आदि कर्म करने लगी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्य कर्म करने लगे। उसी समय उनकी एक ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा भी उठी और बड़े आनंद से घर के काम काज में करने लगी, क्योंकि उसके हृदय में पहले जो ईर्ष्या की आग जलती थी वह अब बुझ गई थी। प्रातःकाल जब बहू ने उठकर पति की शैया की ओर देखा तो वह खून से भीगी हुई दिखाई दी और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दृष्टिगोचर हुए। इससे उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सास घुश्मा के पास जाकर निवेदन किया, उत्तम व्रत का पालन करने वाली माँ, आपका पुत्र कहाँ है? उनकी शैया रक्त से भीगी हुई है, उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। हाय, मैं मारी गई, किसने ये दुष्ट कर्म किया? ऐसा कहकर वे बेटे के प्रिय पत्नी भांति से करुणा विलाप करती हुई रोने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय हाय हाय मैं मारी गई ऐसा कहकर दुख में डूब गई। उसने ऊपर से तो दुख किया, किंतु मन ही मन वह हर्ष से भरी हुई थी। घुश्मा भी उस समय उस वधू के दुख को सुनकर अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ। उसके पति की भी ऐसी अवस्था थी। जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्होंने दूसरी किसी बात की चिंता नहीं हुई। दोपहर का पूजन समाप्त होने पर घुश्मा ने अपने पुत्र की भयंकर शैया पर दृष्टिपात किया। तथा भी उसने मन में किंचित मात्र भी दुख नहीं माना। वह सोचने लगी, जिन्होंने यह बेटा दिया था वे ही उसकी रक्षा करेंगे। वे भक्त प्रिय कहलाते हैं, कालों के भी काल हैं, सत्पुरुषों के आश्रय हैं। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं। वे माला गूंथने वाली पुरुषों की भांति जिनको जोड़ते हैं उनको अलग भी करते हैं। विचार करके उसने शिव के भरोसे को धैर्य धारण किया और उस समय दुखों का अनुभव नहीं किया। वह पूर्वत पार्थिव शिव लोगों का लेकर स्वचित्त से शिव के नामों का उच्चारण करती हुई उस तालाब के किनारे गई। उस पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। सूत जी कहते, ब्राह्मणों, उससे वहां अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता घुश्मा ने तो हर्ष हुआ और न विषाद, वे पूर्वत स्वस्थ बनी रही। उसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप महेश्वर शिव शीघ्र उसके
सामने प्रकट हो गए। शिव बोले, सुमुखी मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तेरी दुष्टा सौत ने इस बच्चे को मार डाला था, मतलब मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। सूत जी कहते हैं, तब गुष्मा ने शिव को प्रणाम कर उस समय वर मांगा, नाथ यह सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः आप इसकी रक्षा करनी चाहिए। शिव बोले, उसने तो बड़ी भारी अपकार किया है, तुम उस पर उपकार क्यों करती हो? दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तो मार डालने के ही योग्य है। गुष्मा ने कहा, देव आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता, इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भस्म हो जाएगा। जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है, उसके दर्शन मात्र से पाप बहुत दूर भाग जाते हैं। प्रभु, यह अद्भुत भगवत वाक्य मैंने सुन रखा है, इसलिए सदाशिव जिसने ऐसा कुकर्म किया है वह करे, पर मैं ऐसा क्यों करूं? भगवान शिव कहने लगे, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, इस प्रकार तुम मुझसे हे गुष्मे और भी कोई वर मांग लो, मैं तुम्हारे लिए हित कर वर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से और विकार शून्य स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर गुष्मा बोली, प्रभु यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए यहाँ सदा निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे ही नाम से गुष्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूंगा और सबके लिए सुखदायक होऊंगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग गुष्मेश के नाम से प्रसिद्ध होगा। यह सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाता है, इसलिए उसको तीनों लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्ध हो। यह सरोवर सदा दर्शन मात्र संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला है। सुव्रते, तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ियों में ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। वे सब के सब सुंदर स्त्री, उत्तम धन और पूर्ण आयु से संपन्न होंगे, चतुर और विद्वान होंगे, उदार तथा भोग और मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी होंगे। 101 पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणों में बड़े चढ़े होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा शोभदायक होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए और उनकी गुष्मेन नाम से प्रसिद्धि हुई। बोले गुष्मेश्वर भगवान की जय। आज ये 12 ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत मैंने आप सभी को गुष्मेश्वर भगवान की कथा सुनाई। शिव ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला में मैं आपको समस्त ज्योतिर्लिंगों की कथा सुना चुका हूं। आगे भी अगर आपके मन में ऐसी ही आशाएं हैं, कथा सुनने की ललक लगी है, तो आप कमेंट कर मुझे बता सकते हैं आपको कौन सी कथा सुननी है। आगे ऐसी ही कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे मित्रों। ओम नमः शिवाय।